So next question comes the dimension of business environment. Now what do you mean by dimensions of business environment? On the basis of extent intimacy with the firm, the external environment may be classified in the two types of environment. One is known as घरेलू environment and one is known as बाहर environment. घरेलू environment is known as internal environment and बाहर environment is known as फूल बरसाओ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आया है, ठीक है. सो दो एनवायरनमेंट इसमें होता है, एक है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल. नाउ व्हाट डू मीन बाय इंटरनल, आपको पहले ही बताया था घर के अंदर के लोग, और व्हाट डू मीन बाय एक्सटर्नल, घर के बाहर के लोग. नाउ व्हाट इज़ इंटरनल, इंटरनल में कैसे लोग आते हैं. अच्छा, वो चीज़ पढ़ने के पहले ये देखो आपके पेज पे एक डायग्राम दिख रहा है, ट्री डायग्राम, जिसमें एक साइड लिखा है इंटरनल, दूसरे साइड लिखा है एक्सटर्नल. इंटरनल में लिखा है कंट्रोलेबल, एक्सटर्नल में लिखा है अनकंट्रोलेबल. कंट्रोलेबल का मतलब क्या है, जैसे कि समझो आपका भाई है छोटा सा, उसने थोड़ा सा मस्ती किया तो आपने उसको एक ऐसे हल्का सा पीट दिया उसको, तो आप कंट्रोल में आ गए. लेकिन मतलब वो भाई कंट्रोल में आ गया, ठीक है. लेकिन कोई रास्ते पर रोड पे चल रहा है जो अपना अतरंगी स्टाइल में चल रहा है, एकदम फुल नौटंकी करते हुए, तो उसको जाके आप कंट्रोल कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते. तो उसी तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, जिसमें इंटरनल एनवायरनमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सटर्नल को कंट्रोल नहीं कर सकते. जिसमें पहला आता है नेचर, उसके बाद है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल. जैसे कि समझो गवर्नमेंट ने बोला कि आज से जीएसटी लगेगा, तो आप क्या गवर्नमेंट को जाके बोल सकती हो नहीं लगेगा? नहीं बोल सकती. जबान भी नहीं लड़ा सकती. क्यों? वो फिर आपके ऊपर केस कर देंगे. समझो गवर्नमेंट ने बोला कल रात से नए वाले नोट बंद, ठीक है, नए नोट उसके निकाले जाएंगे, तो क्या आप इसको चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते. तो एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है. सो we don't have to study much about the internal factors, we have to focus on the external factors. What external factors? but यहाँ पे इसके कुछ points डिस्कस किए गए हैं, तो वो हम लोग एक बार देख लेते हैं. what is इंटरनल एनवायरनमेंट एंड व्हाट आर द पॉइंट्स. जिसमें पहला पॉइंट आता है वैल्यू सिस्टम. द वैल्यू सिस्टम ऑफ द फाउंडर एंड दोज एट द टॉप ऑफ द मैनेजमेंट हैज़ इंपॉर्टेंट बियरिंग ऑन द चॉइस ऑफ बिजनेस. वैल्यू सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट टू द सक्सेस ऑफ बिजनेस. किसी भी बिजनेस के लिए उसका वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है. वैल्यू का मतलब पैसा नहीं, वैल्यू सिस्टम का मतलब होता है कोई कॉन्सेप्ट या कोई तरीका जिसमें हम अपना काम कर सकें, ठीक है, या हम अपने चीज़ों को अचीव कर सकें. तो दैट इज़ नोन एज वैल्यू सिस्टम. सो वैल्यू सिस्टम ऑफ द फाउंडर एंड दोज एट द टॉप मैनेजमेंट हैज़ इंपॉर्टेंट बियरिंग ऑन द चॉइस ऑफ द बिजनेस. जैसे कि टाटा ने एयर इंडिया एयरलाइंस अपने अंडर ले ली, ठीक है. अब उसको वो एयरलाइंस चलाने के पीछे क्या मकसद है? टू प्रोवाइड द बेस्ट सर्विस. तो इसे हम कहते हैं वैल्यू सिस्टम. तो जो टाटा ने सोचा वही उसके एम्प्लॉय ने भी सोचा, और वही चीज़ उन्होंने कस्टमर को बना के भी दिया. तो इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका बिजनेस क्या होगा? सक्सेसफुल होगा, ठीक है. तो वैल्यू सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट टू द सक्सेस ऑफ बिजनेस. बिना वैल्यू सिस्टम के आपका बिजनेस चल ही नहीं सकता. सेकेंड पॉइंट इज विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव. VMO. The business domain of the company, priority, direction of development, business philosophy and business policy are guided by the vision, mission and objectives of the business. Objectives क्या होता है? Is the final goal of the business. ठीक है. विजन क्या होता है कि हम उस ऑब्जेक्टिव्स तक कैसे पहुंचेंगे, और मिशन क्या होता है? वो छोटे छोटे एक्टिविटीज़ जो हम करके अपने मेन गोल तक पहुंचते हैं, ठीक है. तो फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. विदाउट ऑब्जेक्टिव्स यू वोंट बी हैविंग एनी विजन और मिशन. मतलब ज़िंदगी में अगर आपका कोई ख्वाब ना हो, कोई सपना ना हो, तो आपकी ज़िंदगी ना एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह होती है. लेकिन जब आप एक अपने अंदर सपना या कोई चीज़ लाते हो कि भाई मुझे ये चीज़ करना है, यहाँ पहुँचना है, इसे अचीव करना है, तब आपकी हर दिन पूरी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है.
क्योंकि उसमें एक मिशन आ जाता है, विजन आ जाता है, जिससे आप अपने डेली के गोल सेटअप करते हो उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, ओके।